बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर देखिए यूपीआ एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान सामने आया। उन्होंने कथित रूप से बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर टिप्पणी की है। शौकत अली ने कहा कि निर्माण किसी भी नाम से हो सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, अगर मैं अपने बेटे का नाम बाबर रख लूं तो क्या मुझे किसी काम के लिए जीएसटी लाइसेंस नहीं मिलेगा। उनके इस बयान के बाद कई राजनीतिक दलों और संगठनों की ओर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। हालांकि इस मामले में प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी बाबर के नाम से या औरंगजेब के नाम से या अलाउद्दीन के नाम से या शौकत के नाम से मस्जिद की तामीर कर सकता है। हमारे देश में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस नाम से किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं हो सकता। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इस नाम से किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं होना चाहिए तो सरकार बीजेपी की है, पार्लियामेंट में कानून बना दे कि किन किन नामों से इस देश में किसी भी धार्मिक स्थल का या और भी स्थलों का निर्माण नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। और देखिए, पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद का सियासी पारा अब यूपी तक भी पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान कास्ट सेवकों की ओर से दिए गए नारे को याद किया। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने दोहराया बाबरी विध्वंस के समय का नारा, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। एक बार फिर से ये दोहराया। और बंगाल के मुर्शिदाबाद में जस्टिस यूनियन पार्टी के संस्थापक हिमायू कबीर ने देखिए आगामी चुनावों और संभावित गठबंधनों को लेकर बड़ा बयान यहां पर दिया है। हिमायू कबीर ने साफ किया कि वो बीजेपी के खिलाफ और टीएमसी को सत्ता से हटाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, इसलिए उनके साथ गठबंधन की संभावना है ही नहीं। हिमायू कबीर ने यह भी घोषणा की कि उनकी पार्टी का ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन हो चुका है और वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वो 25 फरवरी को उम्मीदवारों का ऐलान भी करेंगे। मैं जनता उन्नयन पार्टी का चेयरमैन हूँ। मेरा पार्टी को अगले दिन कितना सीट में उम्मीदवार खड़ा करेंगी वो 25 तारीख को बाद आपको पता मिल जाएगी। मेरा बीजेपी को खिलाफ मैं ही चुनाव लड़ना चाहते हूँ और टीएमसी को सत्ता से हटाने के लिए मेरा जनता उन्नयन पार्टी का तैयार किया।